हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली अब आपका ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं एंड होने जा रहा है विद दिस लास्ट सेम। सर हम लोग को फेयरवेल पार्टी मिलना चाहिए। यस, बिल्कुल मिलना चाहिए। कॉलेजेस खुलते ही एक तो आपका फेयरवेल पार्टी मिलना चाहिए एंड सेकंड, सर हम लोग से इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम मत दिलवाइए। जाते जाते एक ऑफलाइन तो बनता है ना। यस, इलेक्शंस ख़त्म होने दीजिए एंड होपफुली सारा वापस ओपन अप हो जाएगा। बाकी स्टेट्स में तो देखो काफ़ी जगह कॉलेजेस खुल ही गए हैं। बस अपना ये जो अभी फाइट चल रहा है ना ममता दी एंड मोदी जी के बीच में, इलेक्शंस के वजह से डिले हो गया। एंड बाकी दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम कि आप लोग अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो। सर क्यों? देखो, सबसे पहला रीज़न, इस बार जो भी पेपर्स हैं आपके सिलेबस में ये सारा टोटली नया है। मतलब 11-12 में या पास्ट में कभी भी ये सारा पढ़ाई आप लोग नहीं किए हुए हो, तो कहीं ना कहीं ये जो दो खासकर प्रैक्टिकल पेपर है ना, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें आपको कंसेप्ट्स ग्रैब करने में समय लगेगा। एंड रियलिटी तो ये भी है कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन गेट्स ओवर, आप लोग कहीं पे भी इंटरव्यूज़ में जाओगे ना तो इन टॉपिक से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जब भी आप कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे उसमें जो सारा चीज़ आपको डील करना पड़ता है वही अभी आप लोग पढ़ोगे अपने सिलेबस में। तो ये भी एक रीज़न है कि अच्छे से पढ़ाई करना ज़रूरी, वरना आगे अगर जाकर के फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है तो अलग बात, पर आगे फर्दर स्टडीज़ करना है या इंटरव्यूज़ में बैठना है तो भाई ये वाला सेम तो आपको शिद्दत के साथ पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इवन आप लोग का यहाँ तक तो देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो गया, समवेयर अभी जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में बैठोगे बिना प्रिपरेशन तो बैठ ही नहीं सकते। वहाँ तो कोई XYZ से आप मदद नहीं ले पाओगे ना एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आगे मूव करते हैं एंड बात करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू CU सेमेस्टर 6। आपका पहला पेपर फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो पेपर है आपका, जैसे आपने सेम 1 में अकाउंट्स पढ़ा था, वापस कब पढ़ा था? सेम 2 में नहीं, सेम 3 में पढ़ा था, फिर सेम 4 में नहीं 5 में पढ़ा था, और वापस अभी आ रहा है सेमेस्टर 6 में। दिस इज समवेयर अकाउंट्स, पर हाँ नॉर्मल बच्चा वाला अकाउंट्स नहीं है, कंपनी से रिलेटेड टॉपिक्स रहेगा इसमें। एंड इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड प्रैक्टिकल पेपर, ये भी प्रैक्टिकल पेपर, इसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल पेपर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये क्या टॉपिक है? ये थोड़ा थोड़ा फिनांस से रिलेटेड है। फिनांस से रिलेटेड मतलब, अरे जैसे कोई भी कंपनी में फंड्स का इन्फ्लो होता है ना, जैसे पैसा कहाँ से आता है, या तो कंपनी में शेयर होल्डर लगाता है या फिर डिबेंचर्स इशू करके डिबेंचर होल्डर से लिया जाता है, बैंक से लोन लिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है। तो समवेयर पैसा का पूरा मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फिनांस का मैनेजमेंट, इस टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे। ये दोनों ही प्रैक्टिकल पेपर हैं एंड सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पेपर है। इन दोनों के अलावा अगर हम बात करें, आपका थर्ड पेपर इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग। ये समवेयर रियल लाइफ में काम आने वाला पेपर है कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो जर्नल लेजर वगैरह बनाते हैं, या कंपनी लोग अपना जो पर्टिकुलर्स अपने शेड्यूल 6 के फॉर्मेट में बैलेंस शीट वगैरह जो बनाते हैं, उसका अकाउंटिंग कंप्यूटर में कैसे किया जाए उसका नॉलेज, प्लस ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स। मतलब अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, अरे हर कोई इंडिविजुअल इंडिया में अगर इनकम कमाने का पाप कर रहे हो तो इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो उसके लिए ITR फाइल होता है। अपने पापा से पूछना कि एवरी ईयर इंडिविजुअल का जैसे ड्यू डेट होता है 31 जुलाई, कंपनी का हो गया 30 सितंबर, तो हम लोग जो टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट में, वो वाला चीज़ भी अपने सीखेंगे।
मतलब समवेयर ये पेपर टफ तो नहीं है, पर हाँ बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। एंड इसके बाद EVS, दिस इज़ वेरी इजी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ाई होगा इसमें। एंड हाँ, प्रोजेक्ट वर्क, ये वैसे ये भी हालांकि 100 मार्क्स का है, सारा टॉपिक आपका 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है, पर इसमें वैसे कोई पर्टिकुलर आपको क्लासेस या कोचिंग लेने का ज़रूरत नहीं है। ये तो इवन आप सीनियर लोग, जो लोग लास्ट ईयर, आपको आपके कॉलेज से प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा और वो सबमिट करने पे मार्क्स मिलेगा, इवन वाइवा वगैरह भी होता है। तो ये जो टॉपिक है 100 मार्क्स का है, एंड इसमें कोई एज सच एवरीडे का वो पढ़ाई वैसा नीड का ज़रूरत नहीं है, पर हाँ जब कॉलेज प्रोजेक्ट देगा तो आपको सीनियर के मदद से या मेरे मदद से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट करना रहेगा। तो ये भी मतलब मार्क्स वाइज ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर एफर्ट वाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों प्रैक्टिकल पेपर, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगने वाला है एंड मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद इसका नॉलेज आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ, मतलब जॉब लाइफ में इसका नॉलेज आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये मुझे इंट्रोडक्शन देना था आप लोग को। एंड बाकी काफ़ी बच्चे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्लासेस कैसे होगा इस बार, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो एज ऑफ नाउ ऑनलाइन ही चलेगा, पर हाँ इलेक्शन के बाद में जैसे कॉलेजेस रीओपन होंगे, कॉलेजेस खुलते ही अपना दोनों सेंटर पे, टॉलीगंज एंड भवानीपुर, दोनों जगह आप लोग मेरा क्लासेस अटेंड कर पाओगे। एंड रिगार्डिंग फीस भी कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो फीस का ऐसा है ना कि इस बार अगर कंप्लीट कोर्स फीस हम बात करें, जो भी बच्चे लोग एनरोल कर रहे हैं 1 अप्रैल तक, क्योंकि 5 अप्रैल से क्लासेस अपना शुरू हो जाएगा, 5 अप्रैल से अपने क्लासेस शुरू कर देंगे एंड 1 अप्रैल तक जितना भी एनरोलमेंट होगा वो सारा अवेल करेंगे। ये कंप्लीट कोर्स जो कि 5500 का कोर्स आप लोग अवेल करोगे ओनली एट ₹4500। एंड बाकी कोई पर्टिकुलर पेपर लेना हो या अदर कुछ भी आपको बात करना हो, एनी क्वेरी आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इट्स 9933445599। कुछ भी क्वेरीज हो ज़रूर पिंग करें। एंड हाँ, पढ़ाई अभी लेकिन शुरू कर दें। अगर आगे कुछ फ्यूचर आपका जॉब या पढ़ाई करने का मन है, अगर कुछ नहीं करना है यू कैन डिले, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं 5 अप्रैल को।